बात कर लेते हैं विधानसभा के बजट सत्र की। आपको बता दें कि दरअसल राजस्थान में विधानसभा के सत्र का आगाज हुआ था, लेकिन ये जो सत्र था इसका पहला दिन हंगामे के भेंट चढ़ गया और इतनी ज्यादा हंगामा यहाँ पर हो गया कि राज्यपाल को अपना अभिभाषण बीच में ही छोड़कर जाना पड़ा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी के जो लोग हैं वो लगातार पेपर लीक का मुद्दा जो है वो उठा रहे हैं पूरी गर्मजोशी के साथ। हालांकि जब पेपर लीक के मामले सामने आए थे, सरकार ने कई कार्रवाई को अंजाम दिया था, उसमें जो आरोपी थे उनके घर पे बुलडोजर तक चलवा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी लगातार इस बात को मुद्दा बना रही है। और आज भी ये मुद्दा विधानसभा के अंदर सत्र के दौरान इतना गर्माया कि राज्यपाल को अपना अभिभाषण बीच में छोड़कर जाना पड़ा। सागर, बिल्कुल, राजस्थान में ऐसा पहली बार नहीं, इसके पहले भी जब जब सदन में चर्चाएं होनी थी किसी और बात को लेकर, तब पेपर लीक पर जमकर हंगामा हुआ है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा पेपर लीक में जो आरोपी थे उनके घर पर बुलडोजर भी चलाया गया ताकि पेपर लीक के मामले राजस्थान में सामने ना आए। लेकिन पेपर लीक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर बीजेपी अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को घेरने वाली है। रवीश जी हाँ, बिल्कुल। साल की बात की जाए तो विधानसभा चुनाव का साल है। बजट ये जो था बहुत ही लोक लुभावन बजट पेश करने की कोशिश यहाँ पे थी, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त हंगामा हुआ पेपर लीक की वजह से, क्योंकि लगातार राजस्थान में पेपर लीक होते रहे और विपक्ष ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया है। बीजेपी लगातार हमलावर रही है कांग्रेस के ऊपर और आज भी सदन की कार्रवाई को उन्होंने चलने नहीं दिया। चलिए आपको बताते हैं क्या क्या हुआ सदन में पेपर लीक पर जो जबरदस्त हंगामा चल रहा है, जिसकी वजह से विपक्ष ने सदन की जो कार्रवाई थी उसको बाधित करने की कोशिश की। विधानसभा में राज्यपाल ने बीच में अपना अभिभाषण छोड़ दिया। जी हां, राज्यपाल अभिभाषण दे रहे थे, बीच में उनको छोड़ना पड़ा क्योंकि शोर शराबा बहुत ज्यादा हो रहा था, हंगामा बहुत ज्यादा हो रहा था। पेपर लीक पर विपक्ष का भारी हंगामा रहा। सीबीआई जांच की मांग विपक्ष कर रहा है और यहां से नहीं, बहुत पहले से लगातार मांग हो रही विपक्ष की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां पे हमलावर रही और क्या कुछ हुआ, 3 एमएलए एक दिन के लिए निष्कासित कर दिए गए क्योंकि अभिभाषण खत्म हुआ था। उसके बाद दोबारा हंगामा शुरू हुआ, राज्यपाल ने दोबारा अभिभाषण देने की कोशिश की, लेकिन फिर से हंगामा हुआ तो 3 एमएलए को वहां पर एक दिन के लिए निष्कासित कर दिया गया। स्पीकर ने मार्शल से तीनों को सदन से निकालने के लिए भी कह दिया। नौबत यहां तक आ गई, स्पीकर को कहना पड़ा मार्शल से कि तीनों को सदन से बाहर निकाला जाए। राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव पर भी विवाद हो गया तो लगातार जमकर हंगामा होता रहा। राजस्थान विधानसभा की हम बात कर रहे हैं जहां पे कि बजट सत्र चल रहा था। पिछले साल भी बजट सत्र के दौरान पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा था लगातार, क्योंकि कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि पेपर लीक के मामले सामने आए राजस्थान में। पिछले साल भी जब बजट सत्र था उस दौरान भी पेपर लीक मामले को लेकर जबरदस्त हंगामा होता रहा था। तो चलिए, बहुत बड़ा मुद्दा रहा सागर इस बार, क्योंकि बजट सत्र शुरू हुआ और उसके साथ ही जबरदस्त हंगामा भी हुआ। सहयोगी लोकेश नागर लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। लोकेश, पिछले साल भी इस साल भी देखिए जब जब हमने देखा सदन में चर्चाएं चल रही हैं तब पेपर लीक का मुद्दा छाया रहा। क्या ये माना जाए कि केवल इसी मुद्दे पर सिमट कर ये रह गई ये पार्टियां? हर बार हंगामा क्यों और आखिर इस हंगामे की बड़ी वजह क्या है? लोकेश, आपको बता दें क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर विपक्ष लगातार राजस्थान में कहता रहा है कि रोजगार का एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में रहा है। लगातार भर्ती परीक्षाओं में जो पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं उसको लेकर आज सदन के पहले दिन ही विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। वेल में आ गए सदस्य और लगातार सरकार से मांग की कि तमाम भर्ती परीक्षाओं का जो पेपर लीक की घटना है उनकी सीबीआई जांच कराई जाए। वहीं आपको बताएं क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बड़ी चुनौती ये भी है कि 2023 में सचिन पायलट लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान की जो सरकार है उसकी कहीं न कहीं पेपर लीक की घटनाओं को लेकर भूमिका संदिग्ध है और बड़े लोगों पर सरकार हाथ नहीं डाल रही है। ऐसे में विपक्ष को मौका मिल गया। राजस्थान बेरोजगार लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज भी जैसे बजट सत्र शुरू होने वाला था तो राजस्थान के तमाम बेरोजगार युवा राजस्थान की राजधानी जयपुर की सड़कों पर उतर आए और मांग कर रहे हैं लगातार कि राजस्थान के युवाओं के साथ न्याय किया जाए। वहीं आपको बताएं कि सदन में आज जिस प्रकार का हंगामा हुआ, आरएलपी के 3 जो विधायक थे उन्हें सदन से बाहर कर निष्कासित कर दिया गया है एक दिन के लिए। कल 11 बजे तक के लिए सदन कर दिया गया है क्योंकि बजट सत्र है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान की जनता को कैसे लुभाया जाए। तमाम लोक लुभावनी जो घोषणा है वो इस बजट सत्र में नजर आएगी। बजट के दौरान सत्र में कहा यह जा रहा है कि कई लोक लुभावन वादे जो है वो किए जा सकते हैं, कई घोषणाएं ऐसी जो महिलाओं के लिए की जा सकती, युवाओं को खुश करने की कोशिश होगी क्योंकि ये अंतिम बजट है, आखिरी बजट है और ऐसे में सरकार की कोशिश पूरी यही है कि कैसे भी अपनी छाप छोड़ी जाए। तो कौन कौन से वो अहम मुद्दे रहेंगे जो इस दौरान चर्चा का विषय रहेंगे? जी, मैं आपको बता दें जब 2018 में कांग्रेस की सरकार आई थी तो किसानों को कर्ज माफी का वादा कांग्रेस की सरकार की ओर से किया गया था। ऐसे में जो सहकारिता बैंक है उन्हीं के केवल कर्जे माफ किए गए। तो विपक्ष लगातार घेर रहा है कि राजस्थान के जो किसान है उनके साथ धोखा किया गया, बेरोजगारों के साथ धोखा किया गया। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
तमाम वर्ग को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा ये कहा गया है कि इस बार युवाओं को आधारित जो बजट है वो रखा जाएगा, तो विशेष रूप से राजस्थान की जो युवा है उनको ध्यान में रखकर बजट पेश किया जा रहा है। वहीं राजस्थान की विधानसभा में इस बार तमाम कठोर कानून लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और लगातार जैसा आज पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। राजस्थान सरकार ने तमाम ऐसे बड़े काम अपनी सत्ता में किए जो जनता के हित में थे। ऐसे में मुद्दा नहीं होने के कारण विपक्ष लगातार जो पेपर लीक की घटना है उसका मुद्दा बना रही है। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि बजट सत्र के दौरान विपक्ष की किस तरह की भूमिका रहने वाली है और किन मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास करती है। बीजेपी की बात करें तो लोकेश, यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि लोकेश, यहाँ पे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये इस सरकार का आखिरी बजट होगा, लोक लुभावन वादे भी इस सरकार को करने, जैसा कि अशोक गहलोत की तरफ से कहा जा रहा था। लेकिन क्या विपक्ष चलने देगा सदन को? क्योंकि पहले दिन ही इतना जबरदस्त हंगामा हो गया। पेपर लीक का जो विवाद है वो इतना बड़ा मुद्दा राजस्थान में बन चुका है। कितनी बड़ी परेशानी अब सरकार के सामने खड़ी हो गई है? निश्चित रूप से सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि राजस्थान की बात करें तो तमाम भर्ती परीक्षाओं पेपर लीक की घटनाएं होती रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से कुछ कठोर कदम उठाए गए। इस बार जब पेपर लीक हुआ तो सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में नजर आई और आरोपियों के ऊपर तुरंत एक्शन किया गया। लेकिन ये नाकाफी था, क्योंकि राजस्थान बेरोजगारों की एक बड़ी फौज तैयार हो गई और तमाम जो बेरोजगार संगठन है वो सरकार को घेरने का काम कर ही रहे थे। साथ ही साथ विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा राजस्थान में हाथ लग गया। ऐसे में बात करेंगे कानून व्यवस्था भी एक बड़ा सवाल रही है राजस्थान, क्योंकि गृह मंत्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद थे और जिस तरह की घटनाएं राजस्थान में देखी गई वो घटनाएं कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में खड़ी करती है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुश्किलें खड़े करने वाली है। ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि सचिन पायलट राजस्थान में लगातार नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं और तमाम जो बड़े सीनियर लीडर है वो भी अब लेकिन लोकेश देखिए, अगर आप सचिन पायलट का जिक्र आप कर ही रहे हैं, सचिन पायलट खुद अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। अशोक गहलोत ऐसा लगता है कि उनकी लाइन अलग है और सचिन पायलट एकदम थोड़े अलग सिरे पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कांग्रेस यहां पर थोड़ी कमजोर है? अगर विपक्ष अगर हमला बोल रहा है, अगर कांग्रेस में एकजुटता रहती तो शायद हर एक सवालों का खुलकर ये लोग एकजुटता के साथ जवाब देते और सामना भी कर पाते। लोकेश, निश्चित रूप से सचिन पायलट का जिक्र हुआ है तो सचिन पायलट पिछले कुछ दिनों से लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं। इन जनसभाओं खास बात देखने को ये मिली कि तमाम जो कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के साथ मंच पर थे उन सभी ने सरकार को घेरने का प्रयास किया और कहीं न कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली पर सवाल या निशान खड़े किए। ऐसे में निश्चित रूप से कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में इस लड़ाई का नुकसान होने वाला है। यदि आला कमान द्वारा समय रहते हुए दोनों नेताओं को एडजस्ट किया गया, दोनों लोगों को एक साथ नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका असर नजर आएगा। वहीं आपको बताएं, क्योंकि बीजेपी लगातार बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश आपका पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल एक बड़ी खबर पेपर लीक मामले से जुड़ी है। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर पेपर लीक मामले से जुड़ी है। बयानबाजी का दौर भी लगातार जारी है, लेकिन अब बयान सामने आया अशोक गहलोत का। पेपर लीक मामले पर सीएम अशोक गहलोत का बयान सामने आया। पेपर लीक की चिंता बीजेपी से ज्यादा मुझे है, गहलोत का ये कहना है। रवीश, बिल्कुल, सबसे ज्यादा नौकरियां राजस्थान में दी गई है, ये कहना है अशोक गहलोत का। लगातार जवाब देते रहे हैं वो पेपर लीक मामले में, लेकिन एक और बड़ा बयान उनका सामने आया है। हर राज्य में हो रहा है पेपर लीक। गहलोत ये कह रहे हैं, पलटवार कर रहे हैं, बीजेपी शासित सभी राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं। सागर, शायद उनका इशारा है उत्तराखंड की तरफ, शायद उनका इशारा जो है वो है उत्तर प्रदेश की तरफ, मध्य प्रदेश की तरफ। पेपर लीक मामले पर सीएम अशोक गहलोत का ये बड़ा बयान। बिल्कुल, देखिए सीएम अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं, क्या कुछ कहा है सीएम अशोक गहलोत ने, ये भी एक बार आप सुनिए। सामने आएगी पेपर लीक का जहाँ तक सवाल है, पेपर लीक की चिंता इनसे ज़्यादा हमें है, क्योंकि अगर हम लोग नौकरी नहीं लगाते तो अलग बात थी। नौकरी हम इतनी लगा रहे हैं जो हिंदुस्तान में किसी राज्य में नहीं लग रही है। तो ये जानते हैं कि नौकरी इतनी लग रही है जिससे कि मतलब सरकार की उपलब्धि सामने आएगी। 3.5 लाख नौकरियाँ किसे कहते हैं? ये घबरा करके डाइवर्ट करने के ध्यान को जानबूझ के नाटक कर रहे हैं। पेपर लीक तो इनके सब राज्यों में हो रहा है। जहाँ जहाँ सरकारें बीजेपी की है उन सब राज्यों में हो रहा है, आर्मी में हो रहा है, DRDO में हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख पा रहे थे राजस्थान की, जहां की सियासत गरमाई है। पेपर लीक मामले पर लगातार बयान भी सामने आ रहा है।